आनंदपुर गांव में एक परिवार रहता था। बाहर से देखने पर यह परिवार बहुत खुश और सुखी दिखाई देता था, लेकिन उनके जीवन का दुख कोई नहीं जानता था। सुनीता सबके सामने मीठी बातें करती, सास ससुर के पैर छूती और अपने पति की सेवा करती थी। गांव वाले कहते, क्या भाग्य है राम प्रसाद जी का, ऐसी बहू मिली है। लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। अरे जी, आपकी तबीयत फिर ठीक नहीं लग रही, दवा खा लीजिए। दवा तो खा लूंगा सावित्री, पर मन का दर्द किससे कहूं। अरे बाबूजी, ये क्या इतनी सुबह ठंडी हवा में बैठे हैं? चलिए अंदर चलिए। माँ जी, आप भी आराम कर लिया कीजिए। देखा माँ, मैंने कहा था ना, सुनीता आपको बहुत ख्याल रखती है। हाँ बेटा, मैं भगवान का आभार मानती हूँ कि मुझे सुनीता जैसी बहू मिली है। मोहन को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। वह शहर में छोटी नौकरी करता था और दिन भर घर से बाहर रहता था। घर के भीतर क्या होता है, ये उसे कभी पता नहीं चलता। माँ जी, ये बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? बहू, मैं अभी कर देती हूँ। कमर में थोड़ा दर्द था, इसलिए साफ नहीं कर सकी। दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे मत दिखाओ ये नाटक। अरे बहू, जरा धीरे बोलो, पड़ोसी सुन लेंगे। और अगर सुन लेंगे तो क्या होगा? मैं सबको बता दूंगी कि आप लोग मुझे तंग करते हैं। सुनीता का असली चेहरा केवल सास ससुर ने ही देखा था। वह उन्हें डराती, धमकाती और झूठे आरोप लगाने की धमकी देती थी। एक दिन सुनीता अपने भाई से फोन पर बात कर रही थी। सुनो विजय, मैंने यहाँ सब संभाल लिया है। दीदी जल्दी करो, उस घर की जमीन बहुत कीमती है। हाँ, बस कुछ दिन और, मैं मोहन को अपने बस में कर लूंगी। फिर ये घर बेचकर तुम्हारे नाम कर देंगे। क्या बात है दीदी, आप तो सच में कमाल हो। सुनीता की आंखों में लालच साफ साफ दिखाई देता था। एक दिन मोहन शहर से घर लौटा और उसने अपनी माँ बाबूजी को आवाज दी। माँ, बाबूजी, कहाँ हैं आप लोग? मोहन, मैं अब इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। अरे सुनीता, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या कह रही हो? आपके माता पिता मुझे हर दिन ताने देते हैं। कहते हैं मैं काम नहीं करती, मुझे अपमानित करते हैं। माँ, बाबूजी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटा, हम तो देखा, अब बोल भी नहीं रहे। उस रात पहली बार घर में दूरी पैदा हुई। मोहन अपने माता पिता से कम बात करने लगा। बाबूजी, मैं क्या कहती हूँ, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए यह घर अब मोहन के नाम कर दीजिए। नहीं बहू, अभी नहीं, मोहन बाहर रहता है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन यह सब कुछ मोहन का है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर नाम नहीं किया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी कि आप लोग मुझे सताते हैं। सावित्री और राम प्रसाद डर गए। उन्हें अपने बेटे की बदनामी का डर था। उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक रात मोहन जल्दी घर लौट आता है और दरवाजे के बाहर रुक जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है, हाँ विजय, अब सब मेरे बस में है, बस कागज साइन हो जाए, फिर इन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे। अरे सुनीता, तू किसे वृद्धाश्रम भेज देने की बात कर रही है? अरे मोहन, तुमने सच मान लिया? वह तो मैं मजाक कर रही थी। बस करो ये सब नाटक, मैंने सब कुछ सुन लिया है। माँ, बाबूजी, आपने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? बेटा, हम तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। सुनीता, मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास किया,
पर तुमने मेरे माता पिता को डराया, घर को तोड़ने की कोशिश की। मैंने लालच में आकर गलती की, मुझे माफ कर दो। बेटा मोहन, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, निर्णय तुम ही लो। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए परिवार तोड़ सकता है, वह इस घर में नहीं रह सकता। उस दिन सुनीता को अपने लालच की सजा मिली। वह घर छोड़कर चली गई। मोहन ने अपने माता पिता से माफी मांगी। घर में फिर से शांति लौट आई। लालच इंसान को अंधा बना देता है। हाँ, पर सच एक दिन सामने आ ही जाता है। परिवार विश्वास से चलता है, और जहां विश्वास टूट जाए, वहां सब कुछ टूट जाता है। लालच कभी सुख नहीं देता। जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों को चोट पहुंचाता है, वह अंत में अकेला रह जाता है। और जो माता पिता का सम्मान करता है, उसे जीवन में सच्चा सुख मिलता है। लालच से घर नहीं बसते, प्रेम, विश्वास और त्याग से बसते हैं।